हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। कल हम लोग बात कर चुके थे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 के बारे में, जो आपको सॉल्व कराया गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो आसान भाषा में याद किया जाता है, जो उसका अपोजिट यानी रिवर्स ए का जो अपोजिट होता है, यानी कि जो रिवर्स होता है उसका जेड होता है। इसको हम आसान भाषा में आपको समझा दिए थे कि ए से जेड को जो उसका अपोजिट होता है उसको आज़ाद के नाम से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आई का अपोजिट है आर, इसको इंडियन रेलवे के नाम से आप जान सकते हैं। जी का अपोजिट है टी, इसको ग्रैंड ट्रैक यानी जीटी रोड के नाम से आप याद कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम कल का सेशन जो आपको कंप्लीट करा दिए थे, अब उसी का पार्ट 2 है। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। जो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप तो आपको हम समझा दिए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, किस तरह का मतलब और जिससे अलग तरीके का क्वेश्चन जो आता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, आपका पहला सवाल है, एक निश्चित भाषा में DELH यानी दिल्ली को IHLED के रूप में कोडित करते हैं, उस भाषा में सूरज को किस प्रकार लिखेंगे। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम लोग आप इसको सॉल्व करते हैं। दिल्ली IHLED, इसमें कुछ नहीं किया गया है, सीधा रिवर्स में लिख दिया गया। आई को इधर, एच को इधर, एल को इधर, ई को इधर, डी को इधर। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें और कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ रिवर्स में लिख दिया गया है। उसी प्रकार सूरज को हम लोग रिवर्स में लिखेंगे JARUS। ये आपका करेक्ट आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है? डी में है। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है, एक निश्चित कोड भाषा में KARMPUTRA को AKSNQVUAR के रूप में कोडित करते हैं, उसी कोड भाषा में BHILWARAM को कैसे लिखेंगे। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हम चलते हैं सॉल्व की तरफ। जैसे कि क्या है, KARMPUTRA। मैंने क्या बताया था? स्थानीय मान 11, 1, 18, 13, 16, 21, 20, 18, 1। ठीक, इसका जो कोडिंग भाषा AKSNQVUAR। ठीक, देखिए इसमें क्या सीरीज में फॉलो हुआ है। इसमें कुछ नहीं हुआ है। जो ये पहला वर्ड है इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आया गया है, और जो ये के है इसको रिवर्स में लाया गया है। ठीक, और बाकी में सब +1 +1 +1 +1 +1, आर को लास्ट पॉइंट पे, ए उसके बैक में। ठीक, उसी प्रकार अगर हम लोग BHILWARAM, बी का कोड होता है 2, 8, 9, 12, 23, 1, 18, 1, 13। ठीक, एच को अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर लाएंगे, बी को रिवर्स में लाएंगे तो HB। ठीक है, और अगर हम लोग M इधर लाएंगे, A को इधर लाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाइए। अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम लोग बीच का सॉल्व करेंगे, वरना ऑप्शन से ही लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, HB 2 ऑप्शन में आ रहा है, MA। ठीक है, यानी HBMA आपका ए ऑप्शन मिल रहा है। बाकी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि बीच का भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 9 में यानी कि 9 में +1 करेंगे तो आई की जगह पे 10 पे क्या आता है? J,
13 आ जाएगा, एम जे एम 24 पे आएगा एक्स वी आर एस, ठीक है। एच बी जे एम एक्स बी, एच बी जे एम एक्स बी एस एम ए, राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। तो इसमें कई तरह के कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको मैंने कल बता दिया था, उस टाइप में समझा दिया था। आज हम लोग नेक्स्ट जो टाइप समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपने देख ही लिया है कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने भी सॉल्व करके देख लिया। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यह टाइप 2 है। अब हम लोग टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें और भी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। एक निश्चित भाषा में, ठीक है, एक निश्चित भाषा में दिल्ली को 4, 5, 1, 2, 8, 9 लिखा जाता है, तो मुंबई को किस तरह लिखा जाएगा। ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये टाइप 3 यानी चेंज हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो न्यूमेरिकल में भी आता है इसमें क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग में, तो इसको हम कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं, ठीक। दिल्ली DELHI, इसका कोड क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, इसका स्थानीय मान। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। जैसे कि डी का प्लेस वैल्यू क्या है, 4, 5, 12, 18, 19, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 4, 5, 12, 18, 19। उसी प्रकार मुंबई का कोड क्या होगा, MUMBAI। मुंबई M किस पे आता है, 13 पे, U 21, M 13, V 2, 1 A और 9 आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, 13, 21, 13, 2, 1, 9। सी ऑप्शन आप इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बढ़िया से बढ़िया यूनिक से यूनिक क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे और दिखाएंगे। इससे बाहर आपको आपके एग्जाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। हम आपको जितने भी टाइप्स हैं आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारे टाइप्स में क्लियर करा दूंगा आपको बिल्कुल 100 to 100। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, यदि अमन को 3 के रूप में कोडित किया जाता है और बनाना को 5 के रूप में लिखा जाता है और नाइफ को 4 के रूप में लिखा जाता है, तो पार्टनरशिप को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ये आपका टाइप 4, यानी जितने भी रिलेटेड आपके टाइप्स के सवाल आते हैं वो मैं सभी आपको कवर करा दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी आसानी नहीं होगी कि ये मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए अमन AMAN, इसको क्या लिखा गया है 3। बनाना BANANA, इसको लिखा गया है 5। नाइफ KNIFE को लिखा गया है 4। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप यहाँ पे 3 वर्ड में कैसे लिखा गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें देखिए वर्ड कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 वर्ड हैं, यानी 4 - 1 3। V 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड हैं। 6 - 1 5। KNIFE यानी इसमें 5 वर्ड हैं। 5 - 1 4। उसी प्रकार अगर पार्टनरशिप को PARTNERSHIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो साथियों, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 5, ठीक है।
4 आपका पूरा ही हो चुका है। 5 देखिए, एक निश्चित भाषा में अभी को 20 लिखा जाता है और राम को 32 लिखा जाता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, आप शिप को किस प्रकार लिखेंगे, यानी शिप को अभी ABHI को 20 लिखा गया, ठीक। राम को 32 लिखा गया, ठीक है। अब ये समझना है कि ये 20 क्यों लिखा गया है। अब इसमें आपने बताया था, मैंने कहा था कि आपको स्थानीय मान पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक का स्थानीय मान क्या है, 1 है, प्लस B का स्थानीय मान 2 है, प्लस H का स्थानीय मान 8 है और प्लस 9I का स्थानीय मान। अगर इस टो को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए, राम उसी तरीके से 18, 1 प्लस 13, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पूछ रहा है शिप, यानी SHIP, शिप बराबर किस भाषा में लिखेंगे। तो शिप क्या है, 19 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 16, कुल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। सी ऑफ द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप ऐड करके देख लीजिए, 19, 8, 9, 16, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 3, 23, 23 और 9, 32 के 2 हासिलें 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 5, 52, ठीक है। करेक्ट आंसर समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार नीचे जो आपका सेकंड पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द को 50 के रूप में कोडित करेंगे। अब ये टाइप चेंज हो गया है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जैसे कि 50 को किस रूप में, अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शन दिया है। अब ऑप्शन को निकालेंगे। जैसे आप ऑप्शन के थ्रू, पहला ऑप्शन क्या है, OPS, ठीक है। O किस पे है, 15, P 16 पे, S 19 पे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। अब ये आप जो आपका टाइप, ये टाइप 6 है, ठीक है। टाइप 4, ये कोड, इसमें कोड निकाला जाता है, ठीक है। कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें, तो उसमें कोड निकाला जाता है। जैसे इसमें कोड दिया रहता है, उस कोड को निकाला जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक निश्चित कोड भाषा में बेस्ट वे टू विन को ADMIJANO, फिर द वे टू हेल को KUJAIGAD के रूप में, विन ऑफ द डे को BEKUJOMI और टू सेल ऑफ नाइट को VELIYAJA के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सेल का कोड क्या होगा, सेल का कोड क्या होगा। तो इसको आइए हम बता रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बेस्ट वे टू विन, बेस्ट वे टू विन, सॉरी, बेस्ट वे टू विन को क्या लिखा गया, एड यानी AD, MIJANO, ये इसका कोड है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, द वे टू हेल, द वे टू हेल, इसका कोड है KUJAIGAD, ठीक। नेक्स्ट है विन ऑफ द डे, विन ऑफ द डे, इसका कोड है BEKUZOMI।
नेक्स्ट है टू सेल ऑफ नाइट, टू सेल ऑफ नाइट, इसका कोड है VELIYAJA। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग इसमें निकालेंगे कि कोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें कोड कैसे निकाला जाता है, जैसे इसमें पूछ रखा है कि सेल के लिए कोड क्या होगा। इसमें हम लोग जो यह आपको दिया रहता है इसमें से कॉमन फैक्ट निकालना होता है, यानी कि जो चीज़ इसमें इस लाइन में हो वही चीज़ सारी में फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसमें क्या मैच खा रहा है दोनों में, जैसे मान लीजिए वे का निकालना। ठीक है, वे का कोड निकालना। अब इन दोनों में देखना है कि कौन दोनों मैच खा रहा है। इन दोनों में क्या देखना है कि दोनों मैच खा रहे हैं, जैसे कि AD इसमें भी है, ADS में भी है। ठीक है, नहीं सॉरी वे का नहीं है, इसमें तीनों में नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम लोग 2 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। जैसे कि ये 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है। अब 2 का कोड क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा, इसमें देखिए क्या मैच खा रहा है इसमें तीनों में, यानी JA का मैच खा रहा है, JA मैच खा रहा है। इसमें भी JA मैच खा रहा है, इसमें भी JA मैच खा रहा है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि जो 2 का कोड होगा वो आपका JA होगा। ठीक है, ऐसे हम बारी बारी से सारे कोड निकाल लेंगे, उसके बाद में आपको इजीली से पता चल जाएगा कि सेल का कोड क्या है। ठीक, उसी हिसाब से हम लोग फिर विन का या वे का या विन का कुछ भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए वे का निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों में इसमें क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में मैच खा जाए। इसमें देखो दोनों में कोई मैच नहीं खा रहा है, इसलिए वे का नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग विन का देखेंगे। विन, यहाँ पे भी विन है, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी कि पहले और तीसरे में आपका क्या मैच खा रहा है, M और I, यानी कि जो विन है, विन का कोड क्या हो जाएगा, MI। अब क्या बचा इसमें, दा का, ये दा है और इसमें भी दा है। ठीक, दा का देखेंगे इन दोनों में क्या मैच खा रहा है, इन दोनों में क्या मैच खा रहा है, KUJAIGAD VEKU, यह देखो KU मिल रहा है। ठीक, उसी प्रकार से दा का हम लोग कोड हो जाएगा KU। समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम लोग जो ये हेल बचा, ये आपका कोड हो जाएगा हेल का AD मिल रहा है। एक बार अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कोड हम लोग निकाल रहे थे, जैसे कि अब यहाँ पे निकल के आ गया जो दा। ठीक है, दा का हो गया आपका KU कोड, बिन का जो हो गया आपका MI, 2 का हो गया आपका JA। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग इसमें देखेंगे हेल बचा है। अब हेल में बचा है तो इसका हेल का वो कोड क्या हो जाएगा, हेल का हो जाएगा IG। ठीक, अब इसमें क्या बचा, डे, ये जो ऑफ है और ये भी ऑफ है, इन दोनों में क्या कॉमन है, B और BE, यानी कि ऑफ का कोड हो जाएगा BE। ठीक, अब क्या इसमें बचा, डे का कोड हो जाएगा JO। इसमें क्या बचा, सेल और नाइट, इसमें 2 कोड बचा है LI, इसलिए इसमें क्या पूछा है, सेल के लिए कोड क्या होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं, या तो फिर हो जाएगा नन ऑफ द दीज। ठीक है, नन ऑफ द दीज, या फिर कैन नॉट डिटरमाइंड, या फिर ये लिखा रहेगा कि सेल का कोड या तो LI या तो YA हो सकता है। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सारे। अगर इसमें कहीं भी डाउट आपको क्लियर या गलती कुछ नज़र आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।